नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारी बारिश से चमोली में जनजीवन अस्त व्यस्त, स्कूलों की हुई छुट्टी, केदारनाथ यात्रा रोकी गई। राज्य के 6 राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग का नोटिस, 15 दिन में देना होगा जवाब। सीएम धामी ने पूर्व सैनिकों के साथ किया संवाद, बोले सरकार के प्रयासों के साथ जन सहयोग भी जरूरी। 750 करोड़ ठगने वाला दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, थाईलैंड भागने की फिराक में आरोपी, उत्तराखंड एसटीएफ ने धर दबोचा। डोईवाला में नाबालिग की मौत पर गुस्साए लोगों का प्रदर्शन, चूड़ियां फेंकने से गरमाया माहौल, पथराव पर पुलिस ने भांजी लाठियां। अब खबरें विस्तार से। चमोली जिले में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे उमट्टा में पहाड़ी से मलबा आने के चलते बाधित हो गया है, तो वहीं ज्योतिर्मठ क्षेत्र में 66 केवी की विद्युत लाइन पर फॉल्ट आने से क्षेत्र में बिजली सप्लाई रात से ही ठप पड़ी है, जिसके चलते भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में बीते 6 साल से निष्क्रिय 6 पंजीकृत राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बता दें कि इन राजनीतिक दलों को इस नोटिस का जवाब 21 जुलाई शाम 5 बजे तक जारी करना होगा। आयोग के निर्देशानुसार उत्तराखंड में वर्तमान में 42 पंजीकृत अमान्य प्राप्त राजनीतिक दलों में से कई ऐसे दल हैं जो पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में बने रहने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में उत्तराखंड के 6 ऐसे राजनीतिक दलों की पहचान की गई। इन दलों की अंतिम डिलिस्टिंग का निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाएगा। राजधानी देहरादून में विकसित उत्तराखंड @2047 सामूहिक संवाद में सीएम धामी पूर्व सैनिकों के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जबरन धर्मांतरण एवं डेमोग्राफिक चेंज पर कानूनी रूप से शिकायत के लिए जन जागरूकता भी जरूरी है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार के सख्त दंगा विरोधी कानून लागू किया गया है, साथ ही भूमि अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर एवं यूसीसी जैसे साहसिक कदम उठाए गए हैं। सीएम धामी ने सरकार के इन साहसिक प्रयासों के लिए व्यापक जन सहयोग की भी अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने राज्य के समग्र विकास के लिए उपस्थित भूतपूर्व सैनिकों से बातचीत की एवं उनके सुझाव लिए। उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि देश भर में लोन ऐप का जाल फैलाकर 750 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने के आरोपी चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक अग्रवाल को दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने चीनी नागरिकों के साथ मिलकर कई सेल कंपनियां बनाई और फर्जी लोन ऐप के जरिए ठगी करता रहा। एसएसपी एसटीएफ नवनीत कुमार भुल्लर ने बताया कि उसके खिलाफ 2022 में पुलिस ने केस दर्ज किया था। उत्तराखंड एसटीएफ ने उसे तब पकड़ा जब वह थाईलैंड भागने की फिराक में था। ऋषिकेश के डोईवाला में 13 साल की नाबालिग बच्ची की मौत से माहौल गर्मा उठा है। बता दें कि कूड़ा बीनने गई नाबालिग बच्ची का शव स्क्रीनिंग प्लांट के पास से बरामद किया गया है। नाबालिग की संदिग्ध मौत की जांच को लेकर प्रदर्शनकारियों ने चूड़ियां फेंकी। लोगों के पथराव करने पर पुलिस ने लाठियां भांजकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। तो वहीं कोतवाली में भी पुलिस से प्रदर्शनकारियों की तीखी नोकझोंक देखने को मिली। हल्द्वानी के गोलापार में पुराने जमीन विवाद को लेकर पीड़ित परिवार ने बुद्ध पार्क में धरना दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि सन 1976 में चंदन सिंह से किसी ने 2 बीघा जमीन ली थी, लेकिन बाद में उनकी 1200 स्क्वायर फीट जमीन दबा दी गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दूसरी बार अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद भाजपा की नई टीम की घोषणा करेंगे। माना जा रहा है कि अगस्त महीने में भाजपा की नई टीम अस्तित्व में आएगी। संगठन में उन चेहरों को जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है जिनके पास दोहरे दायित्व है। वहीं सांगठनिक दायित्व निभाने में सुस्ती बरतने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हरिद्वार में होने जा रही कांवड़ यात्रा पर त्रिशूल, डीजे और बेसबॉल बैट को राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, तो वहीं ताजिया जुलूस में खुलेआम हथियारों को लहराते देखा गया। तलवार और अवैध हथियारों से सजे जुलूस के वीडियो सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मच गया है। साथ ही साथ उत्तराखंड कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। हरिद्वार पुलिस द्वारा वायरल वीडियो पर अब तक कोई कार्रवाई न होने पर जनता पर काफी आक्रोश फैला हुआ है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में मानसून सीजन शुरू होने के साथ ही चारधाम यात्रा भी प्रभावित होती है। तो वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी का कहना है कि बरसात के कारण यात्रा प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार 24 घंटे अलर्ट मोड पर है। यात्रा किसी भी तरह से प्रभावित न हो और आपदा से कम नुकसान हो, इसके लिए सरकार द्वारा बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर समीक्षाएं भी कर रहे हैं। बात करें उत्तराखंड मौसम की, उत्तराखंड में मानसून का दौर जारी है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आने वाले दिनों में देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश के चलते 4 जिलों में भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। इस संबंध में चमोली जिले के जिलाधिकारी को अलर्ट करते हुए उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली में सावधानी बरतने को कहा गया है। वहीं ऊखीमठ, घनसाली, नरेंद्रनगर, धनौल्टी, टुंडा और चिन्यालीसौर सहित कई इलाकों में भी लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ समाचार फॉर यू। नमस्कार।